Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of silicon atoms per meter cube is 5 into 10 raised to power 28. This is doped simultaneously with 5 into 10 raised to power 22 atom per meter cube of arsenic and per 5 multiply 10 raised to power 20 atoms per meter cube atoms of indium. Calculate the number of electrons and holes given that Ni is equal to 1.5 into 10 raised to power 36 per meter cube. Is the material N type और P type? तो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स दे दिए हैं पर मीटर क्यूब, दैट इज 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28, और फिर बोला उसे ड्रॉप कर दिया गया आर्सेनिक से, जिनकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 एटम्स पर मीटर क्यूब, एंड उसके बाद इंडियम से, इंडियम की हमें गिवन है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20 एटम्स पर मीटर क्यूब। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैलकुलेट करने हैं, और हमें कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स भी गिवन है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 36 पर मीटर क्यूब। तो और हमें ये भी बताना है कि ये जो मटेरियल है ये एन टाइप है कि पी टाइप है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेमीकंडक्टर। तो हमें जो पहले डाटा गिवन है हम उस डाटा को नोट करते हैं। हमें सबसे पहले गिवन था नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, तो उसे एन एस से डिनोट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हमें गिवन है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। एंड हमें नंबर ऑफ आर्सेनिक गिवन है, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 एटम्स पर मीटर क्यूब। एंड हमें नंबर ऑफ इंडियम्स गिवन है, that is equal to 5 into 10 raised to power 20 atoms per meter cube. And at last हमें intrinsic charge carriers given है Ni, that is equal to 1.5 into 10 raised to power 16 पर मीटर क्यूब। ये डाटा हमें गिवन है। तो हमारे पास जो सबसे पहले ये देखिए कि सिलिकॉन है जो कि एक सेमीकंडक्टर होता है। सबसे पहले उसमें आर्सेनिक को डॉप किया गया, देन इंडियम को डॉप किया गया। अब जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक इज पेंटावेलेंट। आर्सेनिक क्या है? पेंटावेलेंट है। और जब भी हम पेंटावेलेंट को डॉप करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की मात्रा को बढ़ा देता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड इंडियम जो है वो एक ट्राईवेलेंट है। जब हम ट्राईवेलेंट को ड्रॉप करते हैं तो जो होल्स होते हैं उनकी उनका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोनों को हमने डोप किया, पेंटावेलेंट को भी और ट्राईवेलेंट को भी। तो क्या करेगा, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक की वजह से आए हैं, इंडियम के जो होल्स होंगे उनको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे या फिर बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, एन ई इज इक्वल टू कितना, कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक माइनस कंसंट्रेशन ऑफ इंडियम। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 22 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 20, दैट इज इक्वल टू 4.95 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 22। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी विल गेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आई 4.95 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 22। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ होल्स। तो नंबर ऑफ होल्स के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, एन आई स्केयर इज इक्वल टू एन ई एन एच। तो यहाँ से एन एच इज इक्वल टू एन आई स्केयर अपॉन एन ई। एन आई हमें गिवन है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 16, तो इसका स्केयर हो जाएगा अपॉन में एन ई, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आई है 4.95 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 22। तो इसे सॉल्व करके नंबर ऑफ होल्स हमारे पास आ जाएंगे,
that is 4.54 into 10 raised to power 9. ठीक है, अब आप यहाँ से देख पा रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट इज 4.95 इंटू 10 to the power 22 एंड नंबर ऑफ जो होल्स आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं 4.54 इंटू 10 to the power 9. दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स. तो ये किस टाइप के सेमीकंडक्टर को डिनोट करता है? ये डिनोट करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर को. एन टाइप सेमीकंडक्टर. So I hope you will understand this question.